हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 की। ये बस में तो जिसमें आज टॉपिक है क्यूटीएल, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। ये बस में मतलब इसमें जो जीन्स की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है। ये बस में तो एक तो होता है मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो मेंडल ने दिया था, जो जीन से इनहेरिट होता है। और एक होता है क्यूटीएल, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्वालिटी पे बात करते हैं, किस पे? क्वालिटी पे। जैसे कैपिटल टी को क्रॉस करा स्मॉल टी से। एक जीन के दो एलील होते हैं, तो इसे है कैपिटल टी गैमेट, इसे है स्मॉल टी गैमेट, दोनों का क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन, फीमेल 1 जनरेशन। इसकी क्या कराई यहाँ पे? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है इसी के साथ क्रॉस। तो चार टाइप के बनेंगे, कौन कौन से? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये टोल है, ये भी टोल है, ये क्या है? ड्वार्फ। ये बस में तो तीन टोल एक ड्वार्फ, ये होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में किसकी बात करते हैं? क्वालिटी की। अगर क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई की बात करें तो जैसे टी का क्रॉस कराया स्मॉल टी से, तो F1 बने कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर उसके चार, ये बस में इसकी सेल्फिंग से चार बने, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो अगर ये क्या है कि एक डोमिनेंट 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर इसमें हेल्प करता है ये पूरे होने में, तो दोनों का कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। इसमें अगर एक रेसिसिव 0.5 करता है तो पूरा क्या हो गया? 0.5 कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। ये बस में ऐसे ही अगर इसमें बात करें तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये बस में तो यहाँ पे कितना हुआ? इसका तो 2, इसका 0.5, कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। ये बस में इसके चार प्रोज नहीं है सेल्फिंग से, तो इसका कितना गया? 4 हो गया। ये बस में इसका 2 और 0.5 हो गया, इसका 2 और 0.5 2.5 हो गया, इसका 0.5 और 0.5 1 हो गया। ये बस में अब आपको याद क्या रखना है कि जैसे यहाँ पे बात करें रेशियो की, ये बस में तो अगर 1 जीन है क्यूटीएल के अंदर तो उसका जो रेशियो है क्या आएगा? 1:1। ये बस में 1:1 रेशियो आएगा। किसमें? अगर एक जीन इन्वॉल्व है तो क्यूटीएल में जो रेशियो है क्या आएगा? 1:1। सीधा रेशियो पूछता है नेट के अंदर। अब देखो क्यूटीएल में जब एक जीन इन्वॉल्व होती है तो कितने फिनोटाइप मिलते हैं? 3 फिनोटाइप मिलते हैं। ये बस में जैसे यहाँ पे एक तो 4 सेंटीमीटर वाला, दो 2.5 वाले, और एक है 1 सेंटीमीटर वाला। तो ये फिनोटाइप कैसे निकालते हैं? तो फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल टू क्यूटीएल के अंदर 2n+1। एन क्या है? नंबर ऑफ जीन। जैसे एक जीन है तो 2 × 1 2 + 1 3। ये बस में तो एक जीन है तो कितने फिनोटाइप होंगे? 3। अब इसके बाद बात करें दो जीन की, तो दो जीन की स्टडी की बात करें तो जैसे मान लो बी है, दो जीन 4 एलील हो गए। ऐसे इधर स्मॉल भी स्मॉल ही है। इसका अगर वन डोमिनेंट का 250 ग्राम है, वन रिसेसिव का 50 ग्राम है, तो इसका तो हो गया 250 × 4 1000 ग्राम या 1 kg। और वन रिसेसिव का 50 है तो चार का हो गया 200 ग्राम। इससे क्या बनेगा? F1। ये बस में तो F1 क्या बना? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसका 250, इसका भी 250, 500 हो गया, और इनके 50 कितना हो गया? 600 ग्राम। अब इसकी क्या कराई? सेल्फिंग। ये बस में सेल्फिंग कराएंगे तो इससे प्रोज नहीं बनेगी। अगर इसके गेमेट की बात करें तो कितने टाइप के गेमेट बनेंगे? 4 टाइप के। कैसे? 2n होता है। एन क्या होता है? हेट्रोजाइगस का नंबर। तो इसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं? एक और ये 2। ये बस में तो 2 = 4। अब दो जीन है तो एलील कितने होंगे? 4। तो केस क्या क्या बन सकते हैं कि 4 डोमिनेंट हो, 0 रेसेसिव, 3 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, 2 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, 1 डोमिनेंट 3 रेसेसिव, या 0 डोमिनेंट 4 रेसेसिव। इसके केस में बात करें तो 250 ग्राम एक का होता है तो टोटल हो गया 1000 ग्राम या 1 kg। इसका कितना हो जाएगा? 250, 500, 750 और 800 ग्राम। इसका 250, 500, 550 और 600 ग्राम। इसका कितना हो जाएगा? 250, 300, 350 और 400 ग्राम। इसका कितना हो जाएगा? 50, 100, 150 और 200। ये सब इनका वेट हो गया। ये बस में तो यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो 1 kg के बाद 800, फिर 600, 200 का गैप आ रहा है। मतलब क्यूटीएल में जो फिनोटाइप है उसमें कंटिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलता है। कंटिन्यूस वेरिएशन मतलब जो चेंज है वो क्या मिलेगा? कंटिन्यूस। ये नेट के अंदर आया हुआ है। अब दो जीन की बात करें तो इसमें आपको जो रेशियो है वो क्या होता है? 1:4:6:4:1। ये आपको ध्यान रखना है। ये बस में ये तो रेशियो हो गया। और फिनोटाइप कितने बनेंगे? तो 2n+1। एन क्या नंबर ऑफ जीन? यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 + 1, 2 × 2 4, 4 + 1 5। तो कितने फिनोटाइप बनेंगे? 5। रेशियो क्या आएगा? 1:4:6:4:1। ये बस में ये ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये वन कैसे आया, कैसे निकालेंगे, टोटल एलील का फैक्टोरियल अपॉन डोमिनेंट एलील का फैक्टोरियल इंटू रेसेसिव एलील का फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, नीचे हो जाएगा वैसे 4 × 3 × 2 × 1 और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। ये बस में तो सारा कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा 1। ऐसे इसका निकालते हैं, लेकिन आपको सीधा ध्यान रखना है 2 जीन का कितना होता है 1 4 6 4 1। अब इसके बाद बात करें 3 जीन की स्टडी, क्यूटीएल में 3 जीन का क्या होगा, तो ए वैसे बी और डी ये बस में, और क्रॉस कराया स्मॉल बी स्मॉल डी ये बस में। तो इससे क्या होगा कि मान लो एक डोमिनेट का 200 ग्राम है, एक रेसेसिव का 50 ग्राम है, तो 200 × 6 कितना हो गया 1200 ग्राम, और इधर 50 × 6 हो गया 300 ग्राम। ये बस में F1 क्या बनी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। इसकी सेल्फिंग कराई तो प्रोज नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ बात करें केस कितने हो सकते हैं, तो केस इतने हो सकते हैं कि 6 डोमिनेंट 0 रेसेसिव, 5 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, 4 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव, 2 डोमिनेंट 4 रेसेसिव, 1 डोमिनेंट 5 रेसेसिव, 0 डोमिनेंट 6 रेसेसिव। तो अब ये जो रेशियो है वो कैसे निकलेगा, कि ऊपर तो लगाना है टोटल एलील का फैक्टोरियल। ये बस में नंबर ऑफ प्लांट कैसे निकालेंगे, टोटल एलील का फैक्टोरियल अपॉन डोमिनेंट एलील का फैक्टोरियल इंटू रेसेसिव एलील का फैक्टोरियल। जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 × 2 इंटू ये कितना हो गया 24। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया 720। 0 की फैक्टोरियल की बात करें तो कितना होता है 1। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। ये 1 कैसे आया, टोटल एलील हो गया 6, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन डोमिनेंट कितना हो गया 6 का फैक्टोरियल, रेसेसिव कितना हो गया 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है 6 का, 6 × 5 × 3 × 2 × 1। टोटल एलील 6 है तो उसका भी 6 × 5 × 4 × 3 × 1। ये सारा कैंसिल आउट होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ऐसे इसका निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। जैसे इसका कैसे निकालेंगे, टोटल एलील हो गया 6 का फैक्टोरियल अपॉन डोमिनेंट हो गया 5 का फैक्टोरियल, और ऐसे हो गया 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, और 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ऊपर क्या है 6 का फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 1। तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा 5 × 4 से लेके, लेकिन क्या बच जाएगा 6। यहाँ पे क्या गया 6। आपको पॉइंट क्या देना है 3 जीन क्यूटीएल में रेशियो क्या आता है 1 6 15 20 15 6। ये बस में 15 6 1 ये रेशियो आता है जब 3 जीन की बातें करते हैं। ये दोनों पॉइंट हो गए। नंबर ऑफ प्लांट निकालना हो, ये बस ये रेशियो निकालना हो तो टोटल एलील का फैक्टोरियल अपॉन डोमिनेंट एलील का फैक्टोरियल इंटू रेसेसिव एलील का फैक्टोरियल। ऐसे ही बात करें नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना हो, क्यूटीएल में फिनोटाइप जो दिखता है तो ये होता है 2n+1, n क्या है नंबर ऑफ जीन। इसके बाद 4 जीन की बात करें तो 4 जीन के कितने एलील हो गए 8। तो कितने जो केस बन गए 8 डोमिनेंट 0 रेसेसिव, 7 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, टोटल मिला के 8 ही होने चाहिए। 6 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, 5 डोमिनेंट 3 रेसेसिव, 4 डोमिनेंट 4 रेसेसिव, 3 डोमिनेंट 5 रेसेसिव, 2 डोमिनेंट 6 रेसेसिव, 1 डोमिनेंट 7 रेसेसिव, 0 डोमिनेंट 8 रेसेसिव। अब इसका रेशियो निकाल सकते हैं टोटल एलील का फैक्टोरियल अपॉन डोमिनेंट का फैक्टोरियल इंटू रेसेसिव एलील का फैक्टोरियल। तो ये जो 4 जीन का जो रेशियो है वो क्या आएगा 1 8 28 56 70 56 28 8 1। ज़्यादातर नेट में 4 जीन तक की रेशियो पूछता है, लेकिन ये बस में 4 जीन तक ही पूछता है। अब इस 4 जीन के एक एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे वेस्ट इंडीज़ और यूरोप है, इसमें 4 जीन है तो 8 एलील हो गए, इधर भी 4 जीन है तो 8 एलील हो गए। यहाँ पे ए बी बी डी डी ई, और यहाँ पे स्मॉल 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 बी स्मॉल बी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल ए स्मॉल ई। इनसे F1 बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ए स्मॉल बी, इंटरमीडिएट जिसको क्या बोलेंगे F1 प्रोजनी। अब देखो ये 4 जीन है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 4 की पावर n होता है, n की जगह 4 रख दिया, जो 4 की पावर 4 कितना हुआ 256। ये सारे केस बन गए और इनका जो रेशियो वो क्या है 1 8 28 56 70 56 28 8 1। ये बस में तो ये रेशियो पूछ सकता है 4 जीन के बारे में। अगर फिनोटाइप निकालने हैं जैसे 4 जीन में 4 जीन क्यूटीएल के अंदर कितने फिनोटाइप बनेंगे तो 2n+1 होता है, n कितना है यहाँ पे 4 नंबर ऑफ जीन, 2 × 4 + 1 2 × 4 8 8 + 1 9। अब इसके बाद बात करें ये सारा तो क्यूटीएल के जो रेशियो उनकी बात हो गई। यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्या बनाया आपने, जो स्क्वायर है वो बनाया, इसमें मान लो एक जीन है तो कितने प्रोजनी बनेंगे, तो जो टोटल प्रोजनी निकालने के लिए क्या करते हैं 4 की पावर n, n क्या है नंबर ऑफ जीन, तो 4 की पावर 1 कितने बनेंगे 4 प्रोजनी बनेगी। 4 में से 2 क्या होंगे पेरेंट,
P1 और P2, ये बस में दो पेरेंट है, ये फिक्स होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं P1 पेरेंट कितना होगा तो एक, मैं पूछूं P2 पेरेंट कितना होगा तो एक। मतलब अगर किसी में एक मिल रहा है चार में से, जैसे एक पेरेंट मिल रहा है चार में से, तो वो क्या होगा, उसमें कितने जीन इन्वॉल्व होंगे, एक जीन, ये बस में, क्योंकि चार कब आता है, 4 की पावर 1 चार आता है, ये बस में। इसकी बात करें P1, ये इसमें दो जीन में टोटल कितने बनेंगे, 4 की पावर 2 16 बनेंगे। 16 में से दो पेरेंट होंगे, और मैं पूछूं कि P1 पेरेंट कितना होगा तो कितना, 1। अगर अपन को 1/16 मिले, इसका मतलब क्या है, उसमें कितने जीन इन्वॉल्व हैं, तो आप इस 16 पर फोकस करो। 16 कब आता है, 4 की पावर ऊपर कितनी पावर लगाओ कि 16 हो जाए 2, तो इसमें कितने जीन होंगे, 2 जीन। अब देखो 3 जीन में कितने होते हैं, 4 की पावर 3 होते हैं, मतलब 64 प्रोजनी बनती है। 64 में से एक पेरेंट P1 मिलेगा, तो अगर अपन को रेशियो क्या मिलता है, 1/64, तो आपको क्या देखना है, उसमें कितने जीन इन्वॉल्व है, 3 जीन। ऐसे ही बात करें, अगर चार जीन है तो चार जीन का मतलब कितने प्रोजनी हो गए, 256, ये बस में कैसे पता किया, 4 की पावर n होता है, n नंबर ऑफ जीन है, तो 4 की पावर 4 कितना होगा, 256। पेरेंट P1 कितना होगा, 1, ये बस में, तो 1 मिले 256 में, इसका मतलब आपको क्या देखना है, कितने जीन इन्वॉल्व है, चार जीन। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद इस क्वेश्चन करते हैं कि कोई क्रॉस है वो करा गया पेरेंट P1 और P2 के बीच, और क्या मिली, F1 जनरेशन इंटरमीडिएट मिली, उसकी सेल्फिंग कराई, और क्या मिला, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में टोटल कितने, 16 प्लांट मिले, ये बस में, जो कि क्या है, P1 पेरेंट कितने मिले, 16, कितने में से, 1024 में से। तो बताओ कितने जीन इन्वॉल्व है, तो आपको कुछ नहीं करना, पेरेंट P1 देखो कितने, 16, तो 16/1024, इसको जब कट किया था 1/64। अब 1/64 आया, इसका मतलब कितने जीन इन्वॉल्व है, 3। कैसे पता किया, 64 कब आएगा, तो 4 की पावर कितनी पावर लगाओ कि 64 आ जाए, तो 4 की पावर 1 से 4 आता है, 4 की पावर 2 से 16 आता है, 4 की पावर 3 से 64 आता है, तो इसमें कितने जीन इन्वॉल्व है, 3 जीन इन्वॉल्व, ये नेट में क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी इसके जैसा ही, एक क्रॉस कराया गया पेरेंट P1 और P2 के अंदर, और F1 जनरेशन मिली इंटरमीडिएट हाइट की, और उसके बाद F1 जनरेशन की क्या करें, सेल्फिंग, F1 का F1 के साथ क्रॉस कराया, तो टोटल 4096 प्लांट मिले। उनमें से 32 प्लांट्स के हैं एक्सट्रीम हाइट के। एक्सट्रीम का मतलब होता है टोल और ड्वार्फ दोनों, ये बस में, मतलब यहाँ पे पेरेंट P1 और P2 दोनों की बात कर रहे हैं। तो बताओ कितने जीन इन्वॉल्व है, तो दोनों प्लांट कितने हैं, 32। लेकिन अपन किसका देखते हैं, ओनली एक पेरेंट का, तो एक पेरेंट कितना होगा, इसका आधा, कितना, 16। तो अब जो यहाँ पे रेशियो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 16 अपॉन टोटल 4096, या 8 अपॉन 2048, इसको कट किया तो 4 अपॉन 1024, इसको कट किया तो 2 अपॉन 512, और इसको भी कट किया तो 1/256। ये रेशियो कब आता है, जब कितने इन्वॉल्व हो, चार जीन। कैसे पता किया, 256 कब आता है, 4 की पावर कितनी पावर लगाओ कि 256 आ जाए, 4 की पावर 4, तो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, जीन। तो 4 की पावर 4 क्या होता है, 256, तो मतलब कितने जीन इन्वॉल्व है, चार जीन। ऐसे नेट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ये बस में। तो आज के लिए इतना ही, ये सारा QTL हो चुका है। आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।